क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में नेकनवाद के प्रणेता और मध्यवर्गीय समाज की खोखली मर्यादाओं पर चोट करने वाला जादुई लेखक कौन थे? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने आपकी कलम से अमीर और गरीबी के बीच मनोवैज्ञानिक जंग को सजीव कर दिया। चलिए जानते हैं ललित बिलोचन शर्मा जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी के दूसरे पाठ 20 के दांत महान लेखक ललित बिलोचन शर्मा जी के जीवन, उनकी रचनाओं और उनकी क्रांतियों विचारों को समझेंगे। जन्म और पृष्ठभूमि। ललित बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। वे दर्शन शास्त्र और संस्कृति के प्रखंड विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। शिक्षा और शैक्षणिक कैरियर। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। बाद में वह इसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उनकी विद्वानता उनके लेखक में स्पष्ट झलकती है। नकेनवाद के प्रणेता। हिंदी कविता में उन्होंने पद्यवाद की शुरुआत की। यह साहित्य में एक नया प्रयोग था जिसने पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दी। लेखक की शैली। उनकी भाषा काफी सुलझी हुई लेकिन गहराई लिए हुए हैं। वे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में माहिर थे। 20 के दांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वे सामाजिक भेदभाव को मनोवैज्ञानिक स्तर पर उधरते हैं। प्रमुख कृतियां। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड शामिल है। कहानियां में 20 के दांत और केसरी कुमार के साथ संकलित रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय है। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को पटना में हुआ है। ललित जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, लेकिन उनका अधिकार संस्कृत और हिंदी में इतना गहरा था कि वे शब्दों के जादूगर कहलाए। उन्होंने कभी भी साहित्य का सिर्फ मनोरंजन नहीं माना, लेकिन उनके लिए साहित्य समाज का वह आईना था जिसमें उन्होंने सैन साहब जैसे रईसों की अहंकार और मदन जैसे गरीब बच्चों के स्वाभिमान की टक्कर और अमर कर दिया। उनका मानना था कि आलोचना केवल कमियों निकालना नहीं, बल्कि साहित्य को एक नई दृष्टि दे देना है। अगर आपको ललित बिलोचन शर्मा जी की यह व्यक्तित्व प्रभावशाली लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं 20 के दांत कहानी में आपका पसंदीदा पात्र कौन है, कासू या मदन। और हाँ, ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको परीक्षा और ज्ञान दोनों में काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।